अकेले अली अकबर ने 1400 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया था। 1400 यजीदियों को अली अकबर ने मारा था हज़रात। मगर एक साथ में जब एक ही बार में 1000 के लश्करे जर्रार ने हमला किया तो फिर वो शेर कहां तक लड़ता, कहां तक ताबलाता। 3 दिन से प्यासा है, 3 दिन से पानी नहीं पिया। किसी ने तीर चलाए, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार चलाई। हत्ता के नबी के खानदान के उस चश्मो चिराग और नबी के बगीचे के उस महकते हुए फूल को यजीदियों ने खून में लहू लुहान कर दिया, लहू से नहला दिया है, जख्मों से चूर चूर कर दिया है। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर तशरीफ ले आते हैं और अपने वालिद मोहतरम को बुलाते हैं, आवाज देते हैं, अब्बा जान हमारी खबर लीजिए, अब्बा जान हमारी खबर लीजिए। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम हुसैन अपने खैमे के करीब बनाए। क्या देखते हैं कि हजरत अली अकबर के हल के अंदर एक तीर लगा हुआ है, गले के अंदर एक तीर लगा हुआ है। हजरत कितना नर्म और नाजुक गला होगा नबी के नवासे के शहजादे का। इमाम हुसैन ने जब वो मंजर देखा, और अली अकबर भी वो अली अकबर हैं जिनके बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उनकी शान ये है, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हुस्न और जमाल अता फरमाया था, ऐसा जलवा अता फरमाया था, ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि जब नबी के विसाल फरमाने के बाद में लोग ये पूछते कि बताओ तो सही, हमें नबी का दीदार करना है, हमें नबी को देखना, हम क्या करें? तो जमाने वाले कहते थे कि अगर तुम्हें नबी का जलवा देखना है तो हुसैन के बेटे अली अकबर के चेहरे को देख लो, नबी का जलवा नजर आ जाएगा, नबी का हुस्न याद आ जाएगा, नबी की याद ताजा हो जाएगी। हज़रत ऐसा मुबारक चेहरा हजरत अली अकबर का है, मगर हल के अंदर तीर पैवस्त हो गया, हल के अंदर जख्म हो गया। मेरे इमाम ने जब उस तीर को खींचा, जब उस तीर को बाहर निकाला तो हल के अंदर से खून का फव्वारा जारी हो गया, खून का चश्मा जारी हो गया। हज़रत इमाम तिबरी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि इमाम हुसैन ने उस वक्त में फरमाया था, अगर मेरे सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होते तो मैं उनसे कहता, ऐ इब्राहीम, तुमने तो अपने बेटे को ज़िबा करते हुए आंखों से पट्टी बांध ली थी, मगर नबी का बेटा अपने बेटे को ना खुली आंखों से ज़िबा कर रहा है, उसके गले से खून बहता हुआ खुली आंखों से देख रहा है। अरे ये किसी और की शान नहीं, ये नबी के नवासे इमाम हुसैन की शान है। रात ऐसी शानों से उन जानिसारों ने, उन 72 जानिसारों ने, कुदसिया ने एक के बाद में एक अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए नबी के नाम के खातिर, नबी के दीन के खातिर। हुआ ये, मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज किया, भाईजान देखिए अली असगर है, ये प्यास से रो रहे हैं, इनका हल्क सूख चुका है, होठों के ऊपर पपड़ी आ गई, भाईजान मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपकी बारगाह में इल्तिजा करती हूँ, आपसे कुछ मांग रही हूँ कि अली असगर के लिए थोड़ा सा पानी ले आइए, इसकी प्यास मुझसे नहीं देखी जाती, इसकी खुश्क होठ मुझसे नहीं देखे जाते। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब किससे मांग रही हो? जिनके नाना की शान मना करना नहीं है, जिनके यहाँ पर ला का लफ्ज ही नहीं आता। ज़ैनब काश मदीना में मांगी होती, काश मक्का में मांगी होती, हमको तो मना करना भी नहीं आता, मना करना भी नहीं आता, मगर कैसे उन जालिम सफा को शफात से मैं सवाल करूंगा, हमें तो सवाल करना भी नहीं आता। हजरत ज़ैनब के बार बार इसरार करने के बाद में हजरत इमाम हुसैन ने हजरत नन्हे अली असगर रज़ी अल्लाह तआला को अपने बाजू, अपनी गोद में उठाया और जा करके कूफियों से, यजीदियों से मुखातिब हुए, यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारा इंतकाम मुझसे है, तुम्हें बैत चाहिए तो मेरी, तुम्हें हाथ चाहिए तो मेरा, मेरे इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, मेरे इस बच्चे से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, मेरे बच्चे के, मेरे इस नन्हे शहजादे के लबों पर खुश्की आ गई है, होठ सूख चुके हैं, हल्क सूख चुका है। ऐ यजीदियों तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे शहजादे को कत्ल कर दिया, मगर फिर भी अगर तुम इस बच्चे के प्यास के खातिर पानी दे देते हो
तो नबी की बारगाह से जामे कौसर का मुद्दा मैं सुनवाऊंगा। कयामत के दिन इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। मगर हज़रात उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी, उनके दिलों पर कोई बात असर न कर रही थी। हज़रात इमाम हुसैन की तकरीर चल रही थी कि एक नाहंजार मक्कार जिसका नाम हुरबला बिन काहिर आता है, उस जालिम ने ऐसा तीर चलाया कि वो तीर आते आते नबी के नवासे के शहजादे के हल के मुबारक पर आकर के लग गया और आपके हल को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में बेवस्त हो गया। इमाम हुसैन ने जब ये मंजर देखा, जब आपने ये मंजर देखा तो तड़प कर रह गए। आप खैमे के करीब पहुंचे और आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब देखो। हजरत ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाईजान पानी मिल गया क्या? नन्हे अली असगर रोने की आवाज नहीं आ रही? नन्हे अली असगर रो कर खामोश हो गए हैं क्या? पानी पीकर सैराब होकर खामोश हो गए हैं? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अब ये हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं, अब इनकी प्यास हमेशा के लिए बुझ गई है। हज़रात प्यास क्या बुझी थी? जामे शहादत नोश फरमा लिया था। किसी शायर ने कहा था, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। हत्ता के अली असगर को प्यास नहीं थी बल्कि अली असगर देख रहे थे। इससे पहले हजरत कासिम भी शहीद हो चुके, इससे पहले हजरत अली अकबर भी शहीद हो चुके, हजरत अब्बास अलमबरदार भी शहीद हो चुके। अब कोई शहीद होने के लिए नहीं बचा, तो मैं भी अपने बाबा के दीन के खातिर, अपने नाना के दीन के खातिर जामे शहादत नोश कर लेता हूँ। गोया प्यास का तो बहाना था, जामे शहादत नोश फरमाना था। हजरत अली असगर ने नबी के दीन के खातिर, उस 6 माह के बच्चे ने भी नबी के नाम के खातिर, नबी के दीन की अज़मत के खातिर हल्क पर तीर खाकर जामे शहादत को नोश फरमा लिया। सब पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात तांता लग गया, एक के बाद में एक शहीद होते रहे, शुहादा का मजमा लगता गया। इमाम हुसैन तमाम के लाशाए मुबारक को उठा करके खैमों की तरफ लाते रहे। जब देखा अब कोई नहीं बचा तो हजरत इमाम हसन, मौलाना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फाज़िल बरेलवी के बड़े भाई कहते हैं, साते आहो बका की बेकरारी आ गई, साते आहो बकाओ बेकरारी आ गई, सैयदे मजलूम की रन में सवारी आ गई, सैयदे मजलूम की रन में सवारी आ गई। साथ वाले भाई बेटे सब हो चुके शहीद, अब बेकसो तन्हा इमाम की बारी आ गई। हज़रात इमाम हुसैन ने अब इरादा फरमा लिया, इमाम हुसैन ने इरादा फरमा लिया कि मैं जंग में जाऊंगा। सारे लोग तो शहीद हो चुके। तवज्जो के साथ में इस बात को सुनिए। आप हज़रात ने बारहा इस मंजर को सुना होगा और अपनी आंखों से मुलाहिजा किया होगा, मगर हज़रात जब भी ये बातें होती हैं, जब भी ये जिक्र होता है तो आंखें भीग जाती हैं, दिल लरस जाता है, दिल के अंदर याद इमाम हुसैन ताज़ा हो जाती है कि वाह रे इमाम हुसैन, तूने नबी के दीन के खातिर, नबी के दीन इस्लाम की अज़मत के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हज़रात इरादा फरमाया जंग में जाने का। बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़यात हैं, मुख्तसर के साथ में मैं आपको बताने लगा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने उस तबर्रुकात के संदूक को खोला, उसके अंदर से नबी पाक का मुबारक अमामा शरीफ निकाला, मिस्र का कुब्बा निकाला, हाथ के अंदर जुल्फ़कार हैदरी को लिया और हजरत इमाम हसन की पट्टी को पहना और तमाम की दुआएं लेकर के हजरत ज़ैनब से वादा करके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझाकर और वसीयतनामे पेश करके तमाम बातों से इख्तियार फरमा करके अब आप रन में आ जाते हैं, मैदान जंग में आ जाते हैं। हज़रात क्या मंजर होगा, क्योंकि अब कोई और नहीं बल्कि जंगी मैदान के अंदर नबी का नवासा आ गया है, अली का बेटा आ गया है, अली का शहजादा आ गया है, उसके हाथ में जुल्फ़कार हैदरी लहरा रही है, सर के ऊपर नबी का अमामा चमक रहा है। गोया के हुसैन नहीं आ रहे, अली की तलवार आ रही है, नबी का जलाल आ रहा है, जामे शहादत का जज्बा आ रहा है। हज़रात इमाम हुसैन आ रहे हैं, यजीदियों से मुकाबला करते हैं, मैसरे की तरफ हमला करते हैं, मैसरे को उखाड़ कर फेंक देते हैं, मैमने की तरफ हमला करते हैं, मैमले की तीर मखरा करके रख देते हैं, कल्बे लश्कर के कल्ब के ऊपर हमला करते हैं। गोया के जिधर जाते हैं उस तरफ हंगामा बर्पा हो जाता है। अली के बेटे की तलवार की चमक नजर आ रही है। जब वो तलवार चलती थी, जब वो तलवार चलती थी तो ऐसा लगता था हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि आसमान के अंदर बिजली गरज
रही है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि सूरज अपनी रोशनी को जमीन पर फेंक रहा है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि दुआए इब्राहिम लोगों पर आ गई है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि नूह की कश्ती किनारे पर आ गई है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि हुस्न यूसुफ जमीन पर आ गया है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही, हालात ऐसा लगता था कि गज़ब इलाही जमीन पर आ गया है, कहर इलाही जमीन पर आ गया है। यजीदियों को मार रहे हैं, गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। यजीदी एक के बाद एक जमीन पर गिर रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, वह यजीदी मरते रहे, वासिले जहन्नम होते रहे। शिमर परेशान है, इब्ने साद परेशान है। ये तलवार कैसे रुके, ये तलवार कैसे रुके? अगर ये तलवार चलती रहेगी तो हम मरते रहेंगे, वासिले जहन्नम होते रहेंगे। इस तलवार को कैसे रोका जाए? हज़रात, उनके बस में तलवार रोकना तो क्या था, वो सोच रहे थे कि तलवार कैसे रुके। अचानक वो तलवार रुक गई, अचानक वो तलवार रुक गई। अरे जो तलवार इमाम कासिम की शहादत से न रुकी हो, जो तलवार अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजों से न रुकी हो, जो तलवार अली अकबर की जवानी को देखकर न रुकी हो, नन्हे अली असगर के लाशे को देखकर ना रुकी हो, वो तलवार रुक क्यों गई? मुअर्रिख लिखता है जो तलवार किसी खौफ व खतर से ना रुकी, वो तलवार इसलिए रुकी कि वक्त नमाज आ गया है। वक्त नमाज आ गया। मेरे इमाम जमीन पर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, यजीदियों, तुमको मालूम है आज दिन कौन सा है? नबी का नवासा जख्मों से चूर चूर लहू लोहान हो चुका, 72 जख्म जिस्म के ऊपर आ गए, तो इब्ने साद आपके सीने पर सवार हो गया, आपको कत्ल करने का इरादा किया। आपने इरशाद फरमाया, तू मेरा कातिल नहीं है, तू मेरा कातिल नहीं है। अरे मेरा कातिल वो है जिसका जिस्म खिंजीर की तरह है, जिसके सीने पर रीछ की तरह बाल हैं, जिसकी मोटी मोटी आंखें हैं, जिसका रंग खिंजीर की तरह है। हज़रात, गोया कि मेरे इमाम यजीद की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, यजीद की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, तू मेरा कातिल नहीं है। अरे मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले, मेरे नाना के उम्मती, जरा मुझे ये तो बता, आज दिन कौन सा है? उसने कहा जुमे का दिन है। आपने फरमाया महीना कौन सा है? उसने कहा मुहर्रमुल हराम का महीना है। हज़रात, आपने फरमाया देख आसमान का सूरज अपनी जगह बदलने लगा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा वक्त नमाज के लिए नमाज जुमा के लिए अदा करने के लिए जा रही, वक्त नमाज आ गया है, मुझे भी नमाज पढ़ने दे। गोया कि वो पीछे हट गया। इमाम हुसैन नमाज अदा फरमा रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए इमाम ये तो बताइए, जब आपको यजीदियों ने पीने के लिए पानी नहीं दिया, आपके नन्हे अली असगर के लिए पीने के लिए पानी नहीं दिया, हजरत अब्बास ने पानी नहीं पिया, तो वुजू के लिए पानी कहां से आया? वुजू के लिए पानी कहां से आया? इसलिए कि नमाज के लिए वुजू का होना जरूरी है। आज तो मुअर्रिखीन कहते हैं, फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि जब वुजू का पानी मौजूद ना हो तो उस वक्त में तयम्मुम का हुक्म है। तो मैंने अर्ज किया मौला की बारगाह में तयम्मुम भी किस तरह से किया जाए, क्योंकि तयम्मुम के लिए सूखी मिट्टी का होना जरूरी है। अरे करबला के मैदान में तो हर जगह आपकी औलाद का खून पड़ा है, कहीं पर आपके भाइयों का खून पड़ा है, कहीं पर आपके शहजादों का खून पड़ा है। आपने कैसे वुजू फरमाया? गोया के मुअर्रिख लिखता है और लिख करके कलम तोड़ देता है, नमाजें बहुतों ने पढ़ी, वुजू बहुतों ने करे, तयम्मुम बहुतों ने करे, इबादतें बहुतों ने करी, मगर इमाम का नवासा, मेरे आका का नवासा, नबी ये पाक का शहजादा, उसकी नमाज भी निराली, उसका वुजू भी निराला, उसका तयम्मुम भी निराला। गोया के मेरे इमाम ने ना वुजू फरमाया ना तयम्मुम फरमाया, बल्कि चेहरे के खून को चेहरे पर मल लिया, हाथों के खून को हाथों पर मल लिया। मैंने पूछा, या इमाम आली मकाम, ये कौन सी नमाज है कि जिसके लिए खून से वुजू किया जा रहा है, जिसके लिए खून से तयम्मुम किया जा रहा है? तो किसी शायर ने कहा है, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, अरे नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
گویا کہ نبی کا نواسا اپنے خون سے وضو کر رہا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو، تم نے مجھے جنگ میں ہرا دیا، ارے تم نے میرے بیٹوں کو قتل کیا، تم نے میرے بھائیوں کو قتل کیا، تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کیا، گویا کہ تم مجھے بھی قتل کر دو گے، مگر زمانہ اس بات کا گواہی دیتا رہے گا کہ کربلا کے میدان میں اس سے پہلے تو یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ جو مر جاتا تھا، جو کٹ جاتا تھا وہ ہار جاتا تھا، جو مارتا تھا، جو قاتل ہوا کرتا تھا وہ جیت جاتا تھا، مگر حسین اس قاعدے کو بدل رہا ہے، حسین اس نظام کو بدل رہا ہے۔ آج کے بعد میں دنیا کہے گی کہ امام حسین کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، امام کے حسین